ओम सर्वेभ्यो नमो नमः। तो आज मैं आपको निपात एका जनांग इस सूत्र को बताऊंगा और इस सूत्र की व्याख्या करूंगा। इससे पहले वाला सूत्र कौन सा था हमारा? अदसो। ठीक है, तो सूत्र हमारे पास कौन सा आज? निपात ठीक है, ठीक है। निपात एका जनांग। किताब में अलग अलग लिखा, कहीं पर किताब में क्या है, ए भी मिटा हुआ है, पर ए है यहाँ पे। आगे कहाँ भी क्या होगा, ए का, और आगे जनांग होगा। तो अलग अलग हो सकता है, नहीं तो यही है सूत्र, निपात एका जनांग। तो अब इसका अर्थ क्या है हमारे पास? निपात, दूसरा है एक, तीसरा है अज, और चौथा है अनांग। अनांग माने अन आंग, अन तो इसका वार्तिक क्या कहते हैं? नीचे से एको अच, एको अच निपात आंग वर्ज्य, आंग को छोड़ करके निपात आंग वर्ज्य प्रगृह स्यात्। ये सूत्र क्या करने वाला है? प्रगृह संज्ञा करता है। क्या करता है? प्रगृह संज्ञा करता है। फिर किसकी करता है? एक अच की। क्या है? एक अच की। एक अच की क्या करता है? प्रक्रिया संज्ञा करता है। वो एक अच कौन हो? आंग वर्ज्य। क्या है? आंग को छोड़ करके, आंग वर्ज्य। जो एक अच होगा, क्या हो? एक अच होना चाहिए, और फिर क्या हो? आंग को छोड़ करके। और कोई होगा दूसरा तो चलेगा, परंतु आंग नहीं होना चाहिए। एको अच निपातः, निपातो एको अच आंग वर्ज्य प्रगृह संज्ञा, प्रगृह स्यात्। अब इसका उदाहरण आ जाओ। तो उदाहरण का हमारे पास कौन सा है इसका? इंद्र। पहले सूत्र समझ गया आपको? यस सर। क्या? निपात एका जनांग। निपात हो, एक अच हो, और कैसे हो? आंग को छोड़ करके। आंग को छोड़ करके जो एक अच होगा, निपात एक अच होगा, उसकी प्रगृह संज्ञा होगी। और जिसकी प्रगृह संज्ञा होती है उसको क्या होता है? प्लुत प्रज्ञा अच नित्यम से क्या हो जाएगा? प्रकृति भाव हो जाएगा। तो इसका हमारे पास एक उदाहरण पहले कौन से है? इंद्र। ई जमा इंद्र। अब यहाँ पे क्या है? ई जमा इंद्र। एक अच है। क्या है? एक अच। इसके निपात भी है। तो वहां पे पहले हमारे पास ई जमा इंद्र। इस अवस्था में हमारे पास चादव सत्व से निपात हो जाएगा। उसके बाद कौन सा सूत्र आएगा? निपात एका जनांग। निपात एका जनांग। इसमें आंग तो है नहीं ना, कहीं आंग तो नहीं ना, और एक अच है कि नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे कौन सा, यहाँ पे सूत्र लग जाएगा फिर निपात एका जनांग। इस सूत्र से क्या हो जाएगा? प्रक्रिया संज्ञा हो जाएगी। तो ई जमा इंद्र, इस अवस्था में चाद्वे सत्वे, इससे क्या हो जाएगा? निपात है। और उसके बाद निपात एका जनांग, इस सूत्र के द्वारा प्रक्रिया संज्ञा हो गई। जिसकी प्रक्रिया संज्ञा होगी प्लुत प्रज्ञा अच नित्यम, इस सूत्र से क्या हो जाएगा? प्रकृति भाव हो जाएगा। तो हमारे पास निपात, उसके बाद हमारे पास सूत्र आ जाएगा इस अवस्था में
इस अवस्था में निपात कौन सा सूत्र है? निपात एका जनान। इस सूत्र के द्वारा क्या हो गया? इस सूत्र के द्वारा प्रक्रिया संज्ञा, और जिसकी प्रक्रिया संज्ञा हो जाएगी उसकी क्या हो जाएगा? प्लुत प्रक्रिया अच नित्यम। इस सूत्र से क्या हो जाएगा? प्रकृति भाव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रकृति भाव। प्रकृति भाव का मतलब जैसे का तैसे। और यहाँ पे हमारे पास एक सूत्र आया था जो मैंने आपके यहाँ ऊपर लिखा रखा है। हाँ, इसका दूसरा उदाहरण देख लो। दूसरा उदाहरण हमारे पास कौन सा था? उ उमेश। दूसरा कौन सा है? उ उमेश। उमेश। वैसे इसमें क्या सीधे सीधे देख लो, अगर इसमें प्रकृति संज्ञा नहीं, प्रकृति भाव नहीं होगा तो क्या होना चाहिए था? इसमें अकह सवर्णे दीर्घ। इसमें क्या होना चाहिए था? अकह सवर्णे दीर्घ। दीर्घ प्राप्त है, परंतु यहाँ पे है चाद्वय सत्व से जो निपात कर दिया। निपात होने के कारण, एक अच होने के कारण यहाँ पे कौन सा सूत्र लगेगा हमारे पास? अभी बताया आपको, निपात एका जनान। ठीक है ना? निपात एक जनान से क्या हो जाएगा? प्रक्रिया संज्ञा हो जाएगी। और जिसकी प्रक्रिया संज्ञा हो जाएगी, प्रक्रिया संज्ञा, और ठीक है, जिसकी प्रक्रिया संज्ञा हो जाएगी उसके क्या हो जाएगा? प्रकृति भाव। प्रकृति भाव किससे हो जाएगा? प्लुत प्रक्रिया अच नित्यम से। प्लुत की जिसकी प्लुत संज्ञा होगी और जिसकी प्रक्रिया संज्ञा होगी वहां पे नित्य, इससे क्या हो जाएगा? प्रकृति भाव हो जाएगा। और जब प्रकृति भाव हो जाएगा तो ये ऐसे का ही ऐसा रहेगा। ओ उमेश, ओ उमेश। यहाँ पे जो हमारे पास ई इंद्र, यहाँ पे जो ई आया था किसका द्योतक था हमारे पास? विस्मय। विस्मय अर्थ में, विस्मय अर्थ का क्या था? ये द्योतक था। विस्मय अर्थ इसका मतलब क्या था? ई, वहां पे देखना ई इंद्र में आगे क्या लिखा हिंदी में? यह इंद्र है, यानी वहां पे विस्मय हो रहा है। ई इंद्र जो एक निपात अच है, जो क्या है? निपात है और एक अच है। वो जो ई आया था हमारे पास, ये किसका है? विस्मय अर्थ का। विस्मय का द्योतक है कि क्या यही इंद्र है, जहां पे विस्मय हो रहा है। और उ उमेश में उ क्या है? वितर्क का द्योतक है। किसका द्योतक है? वितर्क। इसका अर्थ क्या दे रखा आगे? जान पड़ता है कि यह शिव है। वहां पे तर्क वितर्क हो रहा ना, कि जान पड़ता है, मुझे लगता है कि ये शिव है। जान पड़ता है कि ये कौन है? शिव है। तर्क दे रहे हैं, तर्क वितर्क हो रहा है कि यहाँ पे जान पड़ता है ये क्या है? शिव है। तो वहां पे ई इंद्र उ उमेश, एक में क्या है? ई में क्या था? विस्मय अर्थ में कि ये क्या है? इंद्र है। और इसमें क्या है? जान पड़ता है ये क्या है? ये क्या है? शिव है। तो इसलिए वहां पे क्या बोला था? जहां विस्मय अर्थ हो, जहां वितर्क अर्थ हो, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? एक अच की निपात संज्ञा हो जाएगी और उसके बाद निपात एक जनान से क्या हो जाएगा? प्रकृति भाव, प्रक्रिया संज्ञा हो जाएगा। प्लुत से प्रकृति भाव तब होगा, बाद होगा। हमारे पास ये सूत्र है ऊपर, पहले एक श्लोक है
कहाँ कहाँ पे हमारे पास इस सूत्र ने क्या बोला था? आंग को छोड़ करके। किसको छोड़ करके? आंग को छोड़ करके। किसको छोड़ करके? आंग को। वार्तिक क्या थी? एको अच निपात। एक अच कैसा हो? निपात हो। एक अच निपात हो। एको अच निपात आंग वर्ज। आंग वर्ज, आंग को छोड़ करके। अब हमारे पास प्रश्न ये हो रहा है कि भाई कहाँ पे हम आंग को ले और कहाँ पे आंग को छोड़े, कहाँ पे हम आंग का ज्ञान करें और कहाँ पे आंग को ना ले, क्या पता चलेगा हमें? तो इसलिए बाद ये सूत्र हमारे पास है। सूत्र कहता है इस अर्थे, इस अर्थ में है, ईसद अर्थ में, कम के अर्थ में, ईसद अर्थ, ईसद के अर्थ में, कम के अर्थ में। इसका उदाहरण हमारे पास क्या है? नहीं, ओष्णम। क्या है? ओष्णम। क्या है? ओष्णम। इसको याद रखना भी। ईसद अर्थे, ईसद माने कम या थोड़े के अर्थ में। दूसरा है क्रिया योगे। दूसरे में क्या है? क्रिया के योग में। और क्रिया के योग में क्या है? आगच्छत। परंतु क्रिया योग क्या पे? प्रादयो क्रिया योगे। जो प्रा ये है हमारे पास है, यहाँ पे जो आंग है इनके भी क्या हो जाए? क्रिया के योग में आंग आ जाता है उसके उपसर्ग। तो क्रिया के योग में, क्रिया के योग में जो आएगा, जो आएगा वो आंग होगा। क्या होगा? वो आंग होगा। क्योंकि हमें पता नहीं चल रहा आ कहाँ पे है, आ कहाँ पे होगा और आंग कहाँ पे होगा। तो इसको बताने के लिए आ और आंग को हमने दोनों को देखा। क्या है सूत्र? आंग कहाँ पे आएगा? जहां पर ईसद अर्थ हो, जहां पे क्रिया का योग हो, जहां पे क्या हो? मर्यादा हो, और जहां पे है अभिविधि है। अभिविधि, अभिविधि के अर्थ में इन चारों के योग में क्या हो जाएगा? आंग होगा। और आ कहां पे होगा? पहले वाक्य और स्मरण के अर्थ में। जहां पे वाक्य बनाना हो और स्मरण अर्थ में हो वहां पर क्या हो जाएगा? यहाँ पे आ होगा। आ, और यहाँ पे भी क्या होगा? आ। बाकी इनको 1, 2, 3 और 4, इन 4 जगह क्या हो जाएगा? आंग होगा। कहाँ कहाँ? ईसदर्थे क्रिया योगे मर्यादा विविधो एतमातम, एतमातम गीतम विद्यात्। क्या कर समझो? गीतम विद्यात् माने समझो। किसको समझो? इसको क्या समझो तुम? क्या समझो? गीत समझो। और बाकी जगह क्या समझो? वाक्य श्रवणयोर प्रगीत। वाक्य और श्रवण के अर्थ में क्या है? अगीत है। क्या है? अगीत। वाक्य और श्रवण के अर्थ में क्या है? अगीत। अमनि नहीं, अगीत मने जो क्या हो? अमने नहीं, अमने क्या है? नहीं। और गीत मने गंकार इत, गंकार इत, यानी कि गौ इत नहीं है। गौ इत नहीं होगा तो पता चल जाएगा हमारे पास क्या है? आ ही है। तो समझो हमारे पास क्या है? आ है। गंकार कहाँ पे है? यहाँ पे है। आंग के गौ है, ये क्या है? गौ है, और ये है इत है। इसका उदाहरण आ जाओ। इसका उदाहरण पे आ जाओ, एक एक करके आ जाओ। ए इंद्र हो गया, ओ उमेश हो गया, उसके बाद हमारे पास इस अर्थ में आ जाएगा ओष्णम। क्या है?
अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, संधि विच्छेद क्या है, आ जमा, अब ये आ कौन सा होगा हमारे पास, ये आ आंग वाला है, ये आ कौन सा है, आंग वाला है, ये आंग वाला है और इसमें हलंतम से लोप होकर करके हमारे पास आ बच जाता है, क्योंकि ईसद अर्थ है ना, क्या अर्थ है, ईसद अर्थ है, कम अर्थ में है, लिखा होगा ना, उसके हिंदी पढ़ लो, कम उष्ण, कम उष्ण, जो ज्यादा उष्ण ना हो, ज्यादा गर्म ना हो, तो इसमें आजमा उष्ण, तो इसमें क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसमें, क्या निपात एक बार जनान लगेगा, नहीं लगेगा, क्योंकि उसने क्या बोला, आंग को छोड़ करके ही होगा, अगर आंग होगा तो वहां पे वो सूत्र काम नहीं करेगा, तो यहाँ पे कौन सा सूत्र काम करेगा, आजमा उष्ण, यहाँ पे आंग, आंग वर्जव होगा, आंग को छोड़ करके निपात होगा, अगर आंग नहीं है, यानी कि अगर आंग होगा तो वहां पे प्रक्रिया संज्ञा नहीं होगी, ठीक है, समझ गए, अगर आंग होगा तो गुण होगा, फिर आर ओ के स्थान पे क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा, आंग का स्थान क्या है, आर ओ के स्थान पे, दोनों के स्थान पे क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा, आगे ये किताब में देखना क्या लिखा है, क्या लिखा है, प्रकृति भावना होने पर, ठीक है, आग गुण से क्या हो जाएगा, गुण हो जाएगा। दूसरा उदाहरण क्या हमारे पास इसका, जल्दी से बोलो, दूसरा कौन सा है, आगच्छत, इसमें क्या हो जाएगा हमारे पास, आजमा अगच्छत, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, ये आ कौन सा है, क्रिया योगी, क्रिया के योग में जो आ होगा वो कौन सा होगा, आंग वाला होगा, और अगर आंग वाला होगा तो यहाँ पे क्या नहीं होगा, प्रक्रिया संज्ञा नहीं होगी, इसकी क्या नहीं होगी, इसकी क्या नहीं होगी, प्रक्रिया संज्ञा नहीं होगी, क्यों नहीं होगी, क्योंकि क्रिया के योग में, अगर क्रिया के योग में नहीं होता तो तब हो जाता, ठीक है, तो इसलिए ये क्रिया के योग में है, तो क्या हो जाएगा, आर को मिला करके क्या हो जाएगा, अकह सवर्णे दीर्घ से क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा। तीसरा उदाहरण कौन सा इसका, कौन सा है, अम्बु, अम्बु बड़ा है कि छोटा है, अम्बु धीरस्य, देखा राज्यम, क्या है, राज्यम, तो अम्बु, अम्बु माने समुद्र तक, समुद्र पर्यंत तक जो राज्य हो, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, कौन सा आएगा यहाँ पे, आजमा आगे, ठीक है, तो इसमें भी क्या हो गया, दीर्घ हो जाएगा, क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला था उसने, मर्यादा, मर्यादा यानी कि मर्यादा की सीमा होती है, अवधि की सीमा नहीं होती, जैसे हमने कह दे यहाँ से लेकर के दिल्ली तक, या समुद्र के किनारे तक, या पाकिस्तान तक, या चीन तक, कोई बॉर्डर बनता है ना जो हमारा,
वहां तक, जहां तक मर्यादा बनी हो, यहाँ तक भाई जा सकते हो, यहाँ तक ये कर सकते हो। तो जहां तक मर्यादा हो, जहां तक हमारी सीमा हो, वहां तक क्या हो, मर्यादा। और जहां पर हम क्या नहीं हो, कोई हमारी सीमा नहीं है कि पूरे ब्रह्मांड में वायु है, पूरा ब्रह्मांड ब्रह्मा के अधीन है, तो वहां पे क्या हो जाएगा, अवधि हो जाएगा, अभी विधि हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अभी विधि हो जाएगा। तो इसका उदाहरण क्या हमारे पास, इंद्र, इंद्रात, इंद्रात हरि भक्ति। तो इंद्र है और आगे क्या है, ई को और आंग का आ हो जाएगा। नहीं समझ रहे आप लोग, यहाँ पे आंग का है और आंग का क्या हो जाएगा, आ। आगे इंद्र, इंद्रात हो गया। ठीक है, हमने ये शब्द लोग केवल यहीं तक, हमारे यहीं तक मतलब है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आ ए के स्थान पे क्या हो जाता है हमारे पास, ए हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा, इंद्र, इंद्रात, अर्थात इंद्र की, इंद्रात हरि भक्ति। तो यहाँ पे क्या है, संपूर्ण अर्थ में हो, जैसे पूरे ब्रह्मांड में ब्रह्मा की शक्ति है। ये जरूरी। अब तुम्हारे पास जो आए वो देखो कौन सा है, तीसरा चौथा, इस पे आ जाओ ना। वो वाक्य और स्मरणार्थ में, वाक्य और वाक्य और स्मरणार्थ में कौन कौन से है, वाक्य, वाक्य के अर्थ में और स्मरण के अर्थ में। इन दोनों अर्थ में क्या हो जाएगा, आ होता है। क्या होता है, आ। और बाकी इनके अर्थ में क्या था, आम था, आम था। और इसमें भी क्या था, आम। और इसमें भी क्या था, आम था। इन चारों को छोड़ करके 1 2 3 4, जहां ईसद के अर्थ में हो, क्रिया के योग में हो, मर्यादा के अर्थ में हो और अभिविधि के अर्थ में हो, ठीक है, यहाँ 4 जगह कौन सा हो जाएगा, आंग होगा। और इनको छोड़ करके हमारे जहाँ पे वाक्य का, वाक्य के अर्थ में हो और स्मरण के अर्थ में हो, वहां आ होता है। ठीक है ना, नहीं तो पता क्या चले, दोनों का काम तो वही है, परंतु ये आर आंग में इतना ही अंतर है कि जहाँ पे वाक्य का स्मरण हो या वाक्य हो, किसी वाक्य को बनाते समय जो आ आएगा, और जो यहाँ पे आंग आएगा क्या है, स्मरण के अर्थ में जो आ आएगा वो आ वाला है, अगित है। कौन सा है, अगिति, अर्थात गकार इत में नहीं होगा। इसका उदाहरण कौन सा हमारे पास, कौन सा है इसका उदाहरण, आन, आ, बोलो, एवं नु मन्य से, नु मन्य से, मन्य से। तुम भी बोल लो भाई, तुम बोलना नहीं, कुछ नहीं। कौन सा उदाहरण है इसका, आ एवं नु मन्य से। इसका अर्थ क्या है, हाँ तुम ऐसा मानते हो, हाँ तुम ऐसा मानते हो। तो यहाँ पे क्या है, एक तो वाक्य में है, क्या तुम ऐसा मानते हो, इसमें क्या है, वाक्य के अर्थ में। जो ये आ आए, ये किस में होगा, ये वाक्य के अर्थ में क्या हो जाएगा, आ होगा। और जब ये आ होगा तो यहाँ पे कार्य नहीं होगा, क्योंकि वाक्य के अर्थ में आंग नहीं हुआ। क्या हुआ, आ हुआ है। क्या हुआ है, आ। वाक्य के अर्थ में हम क्या लेंगे, आ लेंगे। और जहां पे हम आ लेंगे, छोड़ना किसको था, आंग को छोड़ना था। आंग वर्ज्य, आंग को छोड़ना था, आ को नहीं छोड़ना है। किसको नहीं छोड़ना है, आ को नहीं छोड़ना है। तो जहां आ है तो वहां पे निपात एका जनान,
इस सूत्र से क्या हो जाएगा? प्रक्रिया संज्ञा हो जाएगी, और प्रक्रिया संज्ञा हो जाएगा तो प्लुत प्रज्ञा अचनितम से क्या हो जाएगा? प्रकृति भाव हो जाएगा। दूसरा कौन सा हो गया इसमें अंत में? आ एवं किल तत्। तो आ एवं किल तत्, इसमें भी वही है, आ एवं किल तत्। तो यहाँ पे क्या है? आ और ए, यहाँ पे क्या होना चाहिए था? गुण हो जाना था। क्या हो जाना था? क्या हो जाना था? पर क्या नहीं हुआ अभी? यहाँ पे कौन सा सूत्र लग रहा है? हाँ ठीक है, क्या है? निपात एका जनांग। उसने क्या कहा था? एक अच, निपात एका अच, ठीक है। जो निपात एक अच है और आंग को छोड़ करके उसकी क्या हो जाएगी? प्रक्रिया संज्ञा, प्रक्रिया संज्ञा होगी। निपात नहीं होगा पहले, प्रक्रिया संज्ञा होगी, और प्रोत प्रक्रिया अचनितम से क्या हो जाएगा? प्रकृति भाव हो जाएगा। आगे सारे के समझ में? अगला चलो एक बार हट कर, इसके बाद हमारे पास क्या है? ओहो ईसा। एक मिनट का काम है, भी हो जाएगा एक, है ना? कौन सा सूत्र है? अहो ईसा। सूत्र हमारे पास ओत। ओत क्या कहते हैं? सूत्र क्या कहते हैं? ओदंतो निपात प्रक्रिया। जो ओदंत है उसकी क्या हो जाएगी? निपात संज्ञा हो जाएगी। निपात संज्ञा हो जाएगी तो पूर्व प्रदर्शितम से क्या हो जाएगा? इसका उदाहरण हमारे पास कौन सा है? क्या हो जाएगा? अहो जमा ईशा, विसर्ग है। तो यह क्या है? ओदंत है। क्या है? ओदंत है। ओदंत, ओहो अंत में, जैसे ओदंत निपात की, ओदंत निपात की प्रक्रिया संज्ञा होगी। अहो जमा ईसा। इस अवस्था में, इस अवस्था में ओद, इस अवस्था में ओद, इस सूत्र ने क्या कर दिया? क्या कर दिया? ओदंत की प्रक्रिया संज्ञा कर ली, प्लुत प्रक्रिया अचनितम से प्रकृति भाव कर दिया। ठीक है, हो गया? कुछ और तो नहीं। अगर सपोज ये ना लगता तो एचो यवयावह, क्या लगता है? एचो यवयावह। इस सूत्र से क्या हो जाना था? फिर ओ के स्थान पर अब आदेश हो जाना था। परंतु यहाँ पे ओद सूत्र ने क्या कहा? ओदंत प्रक्रिया की, ओदंत की क्या हो जाएगी? निपात संज्ञा हो जाएगी। क्या हो जाएगी? निपात प्रक्रिया संज्ञा हो जाएगी। और जब प्रक्रिया संज्ञा हो जाएगी तो पूर्व प्रक्रिया अचनितम से प्रकृति भाव हो जाएगा। ठीक है, आगे समझ में? चलो ठीक है, पुनः मिलामः।